Hey, welcome back, my dear students. Good morning to you all. This is Ratnesh Pandey. Here again with the new topic. The topic is infinitive and gerund. Infinitive and gerund का यूज हम लोग कब करते हैं और क्या होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है और ये gerund का यूज करते कब हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है। ओके, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो इन्फिनेटिव और जिरंड का ही यूज करके इन्फिनेटिव और जिरंड का ही यूज हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्फिनेटिव कैसे बनता है और जिरंड कैसे बनता है। आप लोग पढ़े होंगे V4 का मतलब होता है V4 यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई वर्ब लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं वर्ब लाफ LAUGH लाफ। एक वर्ब हमने लिखा है लाफ। अगर इसका हम लोगों को जिरंड के रूप में यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या करना होगा, तो इसमें हम लोगों को प्लस ING फॉर्म अगर ऐड कर देंगे ये जिरंड के तरह हो जाएगा। और जब इसको सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो वही जिरंड कहलाता है। समझ में आया? ओके, अब जैसे मान लीजिए लाफिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं, लाफिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या होता है, इन सब का यूज जब हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बोलिए, वो हो जाता है जिरंड। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इन्फिनेटिव कैसे होगा। ओके, इन्फिनेटिव कैसे हो जाएगा। मान लीजिए हम एक वर्ब लिखते हैं वॉक, हमने लिखा है वॉक से पहले अगर बेटा टू का यूज कर देते हैं ना तो यही इन्फिनेटिव टू हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये इन्फिनेटिव हो जाता है। तो अब आप चाहेंगे तो इन्फिनेटिव का भी यूज करके किसी भी सेंटेंस को आप जिसमें आपको सब्जेक्ट ना दिखे, केवल वर्ब दिखे, अदर वर्ड्स दिखे, तो उसके लिए आप टू वॉक या फिर टू इन्फिनेटिव का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन दैट टॉपिक। ओके, हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स देखेंगे। आपके सामने मैं एक सेंटेंस रखा हूं बेटा, खेलना लाभदायक है। ओके, खेलना क्या है, लाभदायक है ना। इसमें आप अगर आपको ऑटोमेटिक ऐसा कोई पूछ देगा तो आप क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे, एकदम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सोचा कि आज ये बताऊं आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, और आप सभी लोग इसको बहुत ही डीपली आप लोग ध्यान अध्ययन कीजिएगा। ओके, तो मेरे बच्चे आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। खेलना क्या होता है, लाभदायक होता है। भाई क्या इसमें वर्ब क्या हो रहा है, खेलना हो रहा है ना, खेलना हो रहा है ना। तो इसको हम लोग जिरंड की तरह बनाएंगे, पहले जिरंड की तरह यूज करते हैं। तो खेलना यानी कि प्ले, प्ले है ना, प्ले। बट इसको तो जिरंड की तरह ना बनाना है, तो जिरंड की तरह बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिरंड की तरह बनाना है तो हो जाएगा प्लेइंग, हो जाएगा कि नहीं, प्लेइंग, प्लेइंग इज यूजफुल, है ना, प्लेइंग इज यूजफुल, है कि नहीं। आया समझ में आपको, क्या हो जाएगा बेटा, प्लेइंग इज यूजफुल। आ रहा है समझ में, गुड। अब है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है टहलना एक व्यायाम है, टहलना एक व्यायाम है। आप बनाइए इसको, हाँ हाँ बोलिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा बेटा, वॉकिंग, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। टहलना एक व्यायाम है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। आया समझ में आपको, गुड। तो इस तरह से हम लोग बेटा जेरंड का यूज करके हम लोग कोई भी सेंटेंस बहुत ही इजीली ढंग से, इजीली तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, आप जानते हैं अब हम लोगों को इंग्लिश सीखना ही है, बिल्कुल
ओके, और आप लोग भी एकदम ठान लीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना ही है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये जेरेंड का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं इन्हीं सब सेंटेंसों को, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को इन्फिनेटिव का यूज करके बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इन्फिनेटिव का यूज करके बनाना होगा तो आपको मैं बताया हूं, सबसे पहले वर्ब के पहले टू यूज कर देना है आपको। मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम लोग इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे बेटा टू, क्या हो जाएगा, टू प्ले, क्या लिख देंगे, टू प्ले इज यूजफुल, हो जाएगा, टू प्ले इज यूजफुल। आ गया समझ में आपको, टू प्ले इज यूजफुल। इस तरह से हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी देखो आपके सामने है शराब पीना बुरा है, शराब पीना, तो क्या लिख देंगे बेटा, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक इज बैड, टू ड्रिंक इज बैड, या ड्रिंकिंग इज बैड। आ रहा है समझ में, ड्रिंकिंग इज बैड, टू ड्रिंक इज बैड। आपको आ रहा है ना समझ में बेटा। अभी देखो मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, अंग्रेजी सीखना आसान है, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, तो मेरे बच्चे आपने देखा है यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने दिया हूं, एक बार मेरे साथ भी रिपीट कीजिए। प्लेइंग इज यूजफुल, बोलिए, प्लेइंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टू प्ले इज यूजफुल, टू ड्रिंक इज बैड, ड्रिंकिंग इज वेरी बैड। समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब देखिए मैं और भी कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाता हूं, मत ना मैं हो ना, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। ओके, और आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और वर्किंग में लग जाओ, क्योंकि जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। ओके, तो आप भी अपना कॉपी कलम निकालिए और एकदम मन से लग जाइए। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। तो मेरे बच्चे आपने देखा अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिया था, और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं सोच रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं कि आपको कहीं से भी दिक्कत ही ना आए, आप अपने आप बनाइए, बाई सेल्फ हो जाइए बिल्कुल। मैं ऐसा सिखाना चाहता हूं आपको, और आप लोग मन से लग जाइए अब, क्योंकि अब सीखना है तो सीखना है। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे आप देखिए अंग्रेजी सीखना आसान है। अभी देखिए मैंने एक सेंटेंस दे दिया आपको जो मैं डेली बोलता हूं आपके लिए, इस सेंटेंस को हमेशा मैं प्रस्तुत करते रहता हूं आपके सामने। अंग्रेजी सीखना आसान है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, सीखना, टू लर्न, क्या लिखेंगे बेटा, टू लर्न, टू लर्न इंग्लिश इज सिंपल, सिंपल भी लिख सकते हैं, इजी भी लिख सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश इज सिंपल, इसको जिरंड के तरह बनाएंगे अगर आप, तो जिरंड के तरह बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जिरंड का यूज करके बनाएंगे तो कैसे, लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा ना, लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। आया समझ में आपको, आप सारा नोट कर लो ना, नोट कर लो, इसको नोट करोगे तभी तो समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, झूठ बोलना पाप है, ये तो आप बोलते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, सभी बच्चे बोलते हैं। तो झूठ बोलना पाप है भाई, कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, टू टू टेल अ लाई इज शीन, क्या लिखेंगे, शीन, शीन में क्या होता है, मीनिंग, इसमें आपको नया नया मीनिंग भी मिलेगा। ओके, टू शीन इज, टू टेल अ लाई इज सीन, टू टेल ए लाई इज सीन, झूठ बोलना पाप है। ऐसे अगर जिरंड का यूज करके बताएंगे तो लिखेंगे कि टेलिंग अ लाई इज सीन। आया समझ में आपको, हाँ वेरी गुड। और आप लोग मेरे बच्चे अब आप लोग लग जाइए, दूध पीना, एक बात मेरे साथ बोलिए, दूध पीना लाभदायक है, बताइए, टू टू ड्रिंक मिल्क इज, टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल, या ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। समझ में आया, आया समझ में, एक साथ एक बार मेरे साथ बोलिए तो, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी सिंपल, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, बोलिए, लर्निंग इंग्लिश इज इजी,
टू टेल ए लाई इज सिन, टेलिंग ए लाई इज सिन। ओके, आपको समझ में आया? वेरी गुड, सी यू नेक्स्ट डे। ओके, बाय।